Hello everyone. So today we'll be discussing question number 78 of LeetCode code which is subsets. ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे हमारी पूरी प्लेलिस्ट का ना बेस बन जाएगा एक. और इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि क्या है ना, इसमें बहुत मिसकंसेप्शंस है एक्चुअली में. और बहुत कन्फ्यूजन है बैक ट्रैकिंग के रिगार्डिंग, है ना. तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ होता है. तो एक काम करेंगे, इसमें हम कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है, कैसे काम करती है. और कुछ चीज़ें जैसे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं दो मेथड डिस्कस करूंगा. ठीक है, एक विदाउट फॉर लूप और एक विथ फॉर लूप. ये पहले ही बता दे रहा हूँ. क्या होता है ना, बैक ट्रैकिंग में फॉर लूप जनरली यूज़ होता है डीएफएस के फॉर्म में. तो क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे फॉर लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप कभी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस, है ना. तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है तो इजीली समझ में आ जाएगा. तो क्या है ना, अगर तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, इसकी प्रोसेस समझ में आ गई, बैक ट्रैकिंग की प्रोसेस समझ में आ गई, तो आने वाले सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे. ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना. ये शायद थोड़ी सी लंबी हो बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना. सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ी लंबी हो सकती है. अब ये देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है. तो सबसे पहले तो हमको ये दे रखा है सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, एरे के फॉर्म में 1 2 3. हमको क्या करना है, इसका पावर सेट जनरेट करना है. पावर सेट. अब ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में क्या होता है कि उसमें एक तो इसके सबसेट्स होने चाहिए. सबसेट जैसे 1 2 3 1 2 1 3 2 3. और एक एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक यही एग्जैक्ट सेट होना चाहिए. ठीक है, तो ये पावर सेट में लाएगा ये सारे सेट्स का कलेक्शन. ठीक है, और एक चीज़ कि जैसे कि अगर ये 2 3 है तो इसमें 3 2 नहीं हो सकता. 1 3 है तो 3 1 नहीं हो सकता. ठीक है, ये आइडेंटिकल माने जाएंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी. क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा इसमें क्या करना है. ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं. अब ठीक है, मैं इसमें दो मेथड डिस्कस करने वाला हूँ. तो दो मेथड डिस्कस करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, है ना, कि ये सबसेट जनरेट कैसे हो रहा है. कि भाई तुमको अगर मैंने एक सेट दे दिया तो तुम उसके सबसेट कैसे जनरेट करोगे, पावर सेट. ठीक है, पावर सेट कैसे जनरेट करोगे. तो सबसे पहले तो इस सेट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, वो दो पार्ट क्या है ये मैं लिख देता हूँ. ठीक है, तो मैंने इस पावर सेट को एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है, बस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स चेंज किए हैं. वो कैसे, ये देखो, जिन जिन में वन आ रहा था ना उनको मैंने एक साइड कर दिया और जिनमें वन नहीं आ रहा था उनको दूसरे साइड कर दिया. ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट वन है. ठीक है, तो मैं इस पर फोकस करना चाह रहा हूँ. वो कैसे, देखो यहाँ पे एक ये है पार्ट और दूसरा पार्ट ये है. अब इसमें से ना तुम वन हटा दो, अगर इसमें से तुम वन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, तो बचे हुए सेट्स कैसे दिखेंगे. ये हो जाएगा एम्प्टी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 3. ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, ये और ये 2 3. तुम ये चीज़ देख रहे हो, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है. और तुमको पता है ये क्या है, ये क्या है, ये 2 3 का पावर सेट है. 2 3 का पावर सेट है ये. कैसे, देखो एक एम्प्टी सेट है, एक एग्जैक्ट एलिमेंट है और इसके सबसेट है. तो इससे मैंने क्या सीखा कि अगर मैं वन को लेके 2 3 के पावर सेट में अटैच कर दूं और 2 3 का पावर सेट एज इट इज उसी कलेक्शन में ऐड कर दूं, तो मेरे पास 1 2 3 का पावर सेट रेडी हो जाएगा, है ना. देखो यहाँ पे 2 3 का पावर सेट है. अब इसमें मैंने वन जोड़ा तो मेरे पास ये मिला, मेरे पास ये मिला. और एग्जैक्ट 2 3 का पावर सेट भी मैंने जोड़ दिया तो मेरे को ये मिला. अब इन सब का कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन क्या है, इन सब का कलेक्शन तो 1 2 3 का पावर सेट है ना. तो ये देखो, इससे मेरे को रिकर्शन का बहुत अच्छा आइडिया है कि मेरे पास एक तो ऑप्शन है, ठीक है, कि वन को लो, 2 के पावर 3 से अटैच कर दो, वन को नहीं लो और 2 3 के पावर सेट को एज इट इज़ रिटर्न कर दो. ठीक है, कुछ भी हालत में तुमको 2 3 का पावर सेट तो निकालना ही है. और ये एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है. पहले तुम 1 2 3 का निकाल रहे हो, अब तुम 2 3 का निकाल रहे हो. सेम यूज विद 2 3. 2 3 के लिए भी तुम क्या करोगे, 2 को लोगे,
3 के पावर सेट से अटैच करोगे और 3 का पावर सेट भी उस कलेक्शन में ऐड करोगे, तब तुम्हें 2 3 का पावर सेट मिल जाएगा। ये समझ रहे हो? तुम्हारे पास 1 के, तो तुम समझ रहे हो कि 1 के पास 2 ऑप्शंस हैं कि एक बार तो रहना है और एक बार तो नहीं रहना है। ठीक है, एक बार तो रहना है, एक बार तो नहीं रहना है 2 3 के पावर सेट में। तो यहाँ से हमको अपने रिकर्शन का आइडिया मिल रहा है कि हमको रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना है। कि एक तो सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम क्या है, 2 3 और तो एक हमारे पास चॉइस है कि हमको एक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने रिकर्शन प्लेलिस्ट में डिस्कस किया था कि जो रिकर्शन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क। तो ये हमारा टास्क है, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा, और एक बेस कंडीशन होगी जहाँ पे हमको रुकना होगा कि भाई जब एरे खत्म हो जाएगा, जब एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो उसका पावर सेट नहीं निकाल सकते हो, उसका पावर सेट एम्प्टी होगा, उसके आगे नहीं जा सकते हो तुम। तो वो तुम्हारी बेस कंडीशन हो जाएगी। ये 3 चीज़ तुम्हारा रिकर्सिव सोल्यूशन बनाते हैं, है ना? तो यहीं से हमें रिकर्शन का आइडिया लगता है कि हम रिकर्शन क्यों लगाया भाई इसमें। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1 को 2 3 के पावर सेट से कनेक्ट करो और 2 3 के पावर सेट को एज इट इज़ रिटर्न कर दो। लेकिन 2 3 का पावर सेट तो निकालना ही पड़ेगा, स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, वो हमारा कोड हैंडल कर लेगा। ये टास्क हमको परफॉर्म करना है। 1 के 2 ऑप्शंस है, एक तो रहना है, एक तो नहीं रहना है। ठीक है, तो अब इसका ट्री बनाते हैं। इसको मैं ट्री बना के दिखाता हूँ पहली मेथड से। वो पहली मेथड से तुमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं उसका कोड लिखूंगा, उसके बाद मैं सेकंड मेथड में जंप करूंगा जो कि जनरलाइज्ड तरीका है। एक जनरलाइज्ड, कोई टेम्पलेट नहीं दे रहा हूँ मैं बस एक तरीका बताने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि बैक ट्रैकिंग में इन जनरल यूज़ होता है, बट लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कि हम सेकंड मेथड को यूज़ क्यों कर रहे हैं। उससे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहली मेथड देखते हैं। अब पहली मेथड में क्या है, मैं चॉइस के बेसिस में रिकर्सिव ट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मैं इस एलिमेंट पे हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस है कि मैं एक तो लूँ और उसको ना लूँ, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसका तो मेरे को पावर सेट चाहिए ही है, और उससे मैं इसको अटैच करूँगा। ठीक है, और बचे हुए एलिमेंट्स का जो पावर सेट है उसको भी एज इट इज़ कलेक्शन में रखना है, और उसको अटैच भी करना है। तो ये 2 चीज़ें करनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 1 को लूँगा, ठीक है, और 1 को नहीं लूँगा। अब मेरे पास आया ऑप्शन 2 पे। 2 पे भी मैं सेम चीज़ करूँगा। 2 पे भी मेरे पास 2 ऑप्शंस है, राइट, कि 2 को लूँ या 2 को नहीं लूँ। अगर मैं 2 को लूँगा तो मेरा आउटपुट कैसा बनेगा, ऐसा। अगर मैं 2 को नहीं लूँगा तो 1 तो है ही, अब उसमें 2 आया नहीं, तो वो 1 वैसा का वैसा रहेगा। सेम यहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट अभी एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 को लूँगा, चलो मैं इसको यस और इसको नो बोल देता हूँ। ठीक है, यस नो, लेफ्ट वाला यस, राइट वाला नो, मतलब लेफ्ट वाले में लूँगा, राइट वाले में नहीं लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे मैंने 2 को नहीं लिया तो अभी भी एम्प्टी सेट ही रहा। यहाँ पे फिर मेरे पास चॉइस आई, चॉइस किस पे आएगी, अब 3 पे। अब 3 पे चॉइस आई। 3 पे चॉइस क्या है, यहाँ पे मेरे को 3 को लेना है, यहाँ पे 3 को नहीं लेना है। अगर मैंने 3 को ले लिया तो मेरा 3 कैसा देखेगा, मेरा आउटपुट कैसा देखेगा, 1 2 3। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो मेरा आउटपुट कैसा देखेगा, 1 2। अगर मैंने यहाँ पे सेम, यहाँ पे यही करना है, अगर मैंने यहाँ पे 1 और 3 को लिया तो कैसे देखेगा मेरा आउटपुट, 1 और 3। अगर मैंने नहीं लिया तो 1 दिखेगा। अगर मैंने 3 को लिया तो कैसा दिखेगा आउटपुट, 2 3। अगर मैंने 3 को नहीं लिया तो कैसा दिखेगा आउटपुट, 2। यहाँ पे भी वही करना है। अगर मैंने 3 को लिया, देखो यहाँ पे इस रो पे सिर्फ 3 की बात चल रही है। ठीक है, अगर मैंने 3 को लिया तो कैसा देखेगा, 3। अगर मैंने 3 को नहीं लिया तो कैसा देखेगा, एम्प्टी सेट। हर लेवल पे मेरे पास एक ऑप्शन है एक एलिमेंट के लिए, उसको लेना है कि नहीं लेना है ना? तो देखो यहाँ पे ये मैंने डिसाइड किया 1 को लेना है या नहीं लेना है, तो बचा हुआ रिकर्शन मेरे को सब ला के देगा, और यहाँ पे लास्ट लेवल पे मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये मेरी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या है कि जब मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुँच जाऊँ तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, है ना? सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए भाई, अब लास्ट एलिमेंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो मैं लूँगा क्या? तो उसके बाद जितने भी सबसेट्स होंगे जिस लेवल पे, ऑप्शंस ख़त्म हो गए, एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, तो मैं जो भी आंसर होगा उसको मैं रिटर्न करा दूंगा। इसको मैं स्टोर करूंगा, इसको मैं स्टोर करूंगा, इन सबको स्टोर करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 1 को लेना है,
बचे हुए रिकर्सिव कॉल लगाने हैं, 1 को नहीं लेना है, फिर बचे हुए रिकर्सिव कॉल लगाने हैं। समझ रहे हो ना कि 1 को लिया, मैंने रिकर्शन को बोला कि भाई 2 3 का सबसेट निकाल के दे दे, और फिर 1 को नहीं लेना है, फिर मेरे को 2 3 का पावर सेट निकालना है, अपने रिकर्शन को बोलना है ये। ठीक है, तो इसका कोड करेंगे रिकर्शन में, जैसे हमने देखा था बेस कंडीशन, रिकरेंस, रिलेशन और टास्क। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर होता है कोड। ठीक है, तो कोड करते हैं। तो उससे पहले मैंने ये चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, वो क्या है? एक तो रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा, एक टेम्पररी वेक्टर। टेम्पररी वेक्टर मतलब क्या? जिसमें मेरे टेम्परेरी आंसर स्टोर होंगे। टेम्परेरी आंसर मतलब जैसे कि ये 1 स्टोर होगा, ये 2 स्टोर होगा, ये 1 2 स्टोर होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखो, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 1 लेना है या 1 नहीं लेना है, तो जब मैं 1 को लूँगा तो कहाँ डालूँगा उसको? एक टेम्परेरी वेक्टर, एक छोटा सा वेक्टर तो चाहिए होगा ना मुझे, जिसमें मैं उसको डाल के स्टोर कर सकूँ, तो ये वो टेम्परेरी वेक्टर है। ठीक है, और ये मैं अपना रिकर्सिव कॉल शुरू करूँगा, जिसमें मैं एक तो नम्स भेजूँगा, इसमें मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर भेजूंगा जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा, ये टेम्पररी वेक्टर भेजूंगा, और एक इंडेक्स भेजूंगा। इंडेक्स का पॉइंट क्या है यहाँ पे? जैसे कि अगर मेरे पास 1 2 3 है, तो उसमें क्या है, अब मैं किस इंडेक्स में, मेरे को किस एलिमेंट को लेना है, किसको नहीं लेना है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मैं शुरुआत 0 से करूँगा, 1 से, फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा, फिर थर्ड पे जाऊँगा, ऐसे चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मैं इंट एल इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये मैंने लेंथ निकाल ली एरे की। अब अगर बेस कंडीशन क्या थी मेरी? बेस कंडीशन है कि इफ़ एल इज इक्वल टू नम्स, सॉरी, इफ़ आई डी एक्स इज इक्वल टू एल। अगर मैं एंड तक पहुंच गया, अगर मैं एंड तक पहुंच गया, तो देखो फाइनल लेवल पे मेरे आंसर थे, राइट? फाइनल लेवल पे जैसे कि मैं आई डी एक्स प्लस 1 किया, आई डी एक्स प्लस 2 किया, ऐसे ऐसे करते करते मैं एंड तक पहुंच गया, तब मेरे पास आंसर आ रहे थे जो डीपेस्ट लेवल था। वो डीपेस्ट लेवल पे आंसर आ रहे थे, तो मैं इसको स्टोर कर रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? रिजल्ट डॉट पुश बैक, क्या है ये? सब, वो टेम्परेरी वेक्टर जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा, है ना? अब यहाँ पे मेरा रिकर्शन आएगा, इसको मैं बेस कंडीशन बोल देता हूँ। ठीक है, ये बेस कंडीशन हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या आएगा? रिकर्सिव रिलेशन एंड टास्क। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले तो एक मैं टास्क परफॉर्म कर लेता हूँ। क्या है कि देखो, सबसे पहले 1 को लेना है। ठीक है, तो सब डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले नम्स ऑफ 0 आएगा, तो 1 को लेना है। फिर मैंने रिकर्शन को बोला कि भाई देखो, मेरे को 1 तो हो गया, अब मेरे को 2 3 के सबसेट निकाल के दे दे, मैं उसको अटैच करके दे दूंगा और स्टोर कर लूँगा। अटैच करने का मतलब क्या हुआ? ये देखो, सब डॉट पुश बैक मतलब 1 ऑलरेडी जा चुका है अब मेरे टेम्परेरी आंसर में, उसमें 2 3 का पावर सेट भी जाने वाला है। सारे कॉम्बिनेशन 1 उससे ऑलरेडी अटैच होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सबस ऑफ नम्स, ठीक है, रिजल्टेंट सब एंड आई डी एक्स प्लस 1, कि भाई अब आगे के एलिमेंट पे फोकस करो, उसका पावर सेट निकाल के दो मेरे को, है ना? टेम्परेरी वेक्टर में मैंने 1 तो ऐड कर दिया है, अब बचे हुए पावर सेट को उससे अटैच कर दो। ये वो तुम्हारा काम कर देगा। ठीक है, ये तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन है, और ये तुम टास्क परफॉर्म कर रहे हो। अब तुम्हारे पास दूसरी चॉइस क्या थी? तुम्हारे पास दूसरी चॉइस क्या थी कि 1 को नहीं लेना है। तो अब तुम बोलोगे कि भाई अब 1 को हटा दो, पॉप बैक, एंड अब फिर से 2 3 का पावर सेट चाहिए मेरे को। मैंने क्या बोला था कि 2 3 का पावर सेट 2 बार चाहिए, एक बार 1 से अटैच करना है, एक बार 1 से अटैच नहीं करना है। तो फिर से तुम कॉल करोगे, वो क्या हो जाएगा? नम्स रिजल्टेंट सब आई डी एक्स प्लस 1, फिर से 2 3 का पावर सेट निकालना है और यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो ये तुम समझ रहे हो? देखो, ये मेरी क्या थी? पहली चॉइस। और ये क्या थी मेरी? दूसरी चॉइस। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट चॉइस। और ये क्या है? ये मेरी सेकंड चॉइस है कि इसको 1 को नहीं लेना है ना? ठीक है, अब यहाँ पे लिया, यहाँ पे नहीं लिया, तो इससे मेरा रिकर्सिव कोड खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे क्या मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो वेगली बताऊं अगर,
तो इसमें क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है इसलिए हमने फॉर लूप का यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो चलो उसको डिटेल में देखते हैं कि हमने, ठीक है, तो चलो इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं और सेकंड मेथड पे जंप करते हैं। ठीक है, तो चलो सेकंड मेथड देखते हैं। उससे पहले ये देखो, ये जो ट्री बनाया है मैंने, ये फर्स्ट मेथड का है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास ऑप्शन है कि लेना है इसको या नहीं लेना है। तो मैं इस लेवल पे आऊँगा तो मेरे पास एक 1 होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे आऊँगा इस एलिमेंट पे, फिर इसको लेना है या नहीं लेना है, इस लेवल पे पूरा डिसाइड होगा 2 को लेना है या ना लेना है ना? ये 2 की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस नोड और इस नोड पे देखो आउटपुट तो सेम है, तो इस लेवल पे भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जब तक मैं एंड तक ना आ जाऊँ, जब तक मेरा आई एंड पे ना आए, तब तक मेरे पास आंसर नहीं आएगा, है ना? जब तक ये एंड पे ना आए तब तक मेरे पास आंसर नहीं आएगा। एंड पे मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे आखिरी लेवल पे, है ना? तो ये, इसको मैं उतना अच्छा एक्सप्लोरेशन नहीं मानता हूँ कि भाई एंड पे जाने पे मेरे को सारे आंसर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा हो कि हर नोड पे मेरे पास एक आंसर हो, हर नोड पे आंसर हो, इसका मतलब क्या है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले कि अगर मैं तुमको 1 2 3 दूँ, तुम इसका सबसेट खुद से कैसे बनाओगे? बिल्कुल इसको इंट्यूटिवली सोचो। अगर मैं तुमको मैनुअली करने बोलूँ, तुम क्या क्या करोगे? तुम 1 को 2 के साथ पेयर करोगे, 1 को 3 के साथ पेयर करोगे, तो क्या बोलोगे? 1, है ना? 1 2 1 3, फिर तुम्हारे पास 2 बचा। अब फिर तुम 2 पे आओगे, 2 को बोलोगे, 2 को 3 के साथ पेयर करोगे, फिर तुम 3 पे आओगे, 3 के बाद देखोगे कुछ है नहीं तो 3 को एज इट इज़ ले लोगे। फिर तुम क्या करोगे? 1 2 3 और एक एम्प्टी सेट लिख दोगे। जनरली ऐसे निकालते हैं ना सबसेट, कि भाई 1 के बाद के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, फिर 2 के बाद के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। ठीक है, फिर एज इट इज़ 1 2 3। ये मैंने बस मैनुअली एक बताया है कि देखो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का तरीका भाई इंसान कैसे करता है। अपन तो ऐसे ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग आई होप ऐसे ही करते होंगे। अगर नहीं करते हो तो बताओ कैसे करते हो फिर। मैं तो ऐसे करता हूँ। अब यहाँ पे, अब यही चीज़ हम कोड में करवा लेते हैं कि देखो मैं 1 को बोलूँगा, मैं हर एक एलिमेंट को अपने उसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने बोलूँगा। इससे क्या होता है ना कि ये एक्सप्लोरेशन की पकड़ बनती है कि हर एलिमेंट को हम फ्रीली एक्सप्लोर करने का तरीका दे रहे हैं। इसी को हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, राइट? 1 के राइट के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करो, 2 के राइट के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करो। हम हर एक एलिमेंट को एक फ्रीडम दे रहे हैं उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की, है ना? देखो कैसे, सबसे पहले मैंने शुरू किया 1 एम्प्टी सेट से, ठीक है? फिर मैं आया 1 पे, मैंने बोला 1 को भाई तू अपने राइट के सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, तो वो सबसे पहले 1 को किससे अटैच करेगा? 2 से। भाई उसके राइट में सबसे पहले 2 है, फिर वो आएगा 3 पे, 3 के बाद है क्या? कुछ नहीं है। तो ये एक्सप्लोरेशन तो ख़त्म। अब देखो ये 1 2 बना एक मेरा एक एलिमेंट, 1 2 एक एंटिटी बनी। अब मैंने इसको बोला भाई कि तू अपने राइट में जितने भी है उसको एक्सप्लोर कर ले। उसके राइट में तो क्या है? बस 3 है, तो उसने क्या किया? 1 2 3 एक बना लिया। अब 3 के बाद है क्या? कुछ नहीं। 3 के बाद कुछ नहीं है, तो मैं 1 3 के पास आया। देखो 1 2 हो गया, 1 2 के बाद कुछ एक्सप्लोरेशन को कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बैक ट्रैक किया सॉर्ट ऑफ। अब मैं यहाँ पे 1 3 पे आया। 1 3 पे क्या हुआ कि मैंने बोला कि भाई तेरे राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करके अपने साथ अटैच कर ले। 1 3 के बाद कुछ है क्या? नहीं। तो ये तो एज इट इज रहा। अब मैं वापस 1 पे आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला देखो भाई 1 का तो हो गया, 1 ने सारे एलिमेंट्स अपने एक्सप्लोर कर लिए। अब मैं 2 पे आता हूँ यार। अब मैं 2 पे आता हूँ। अब सेम चीज़ मैं 2 के साथ करूँगा। मैंने बोला भाई 2 को एक मैं इंडिपेंडेंट एंटिटी मान के मैं बोल रहा हूँ भाई तू अपने राइट के सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने, ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैं 3 को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। 3 के बाद क्या है? कुछ नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ, भाई 3 के बाद कुछ है नहीं, मैं क्या अटैच करूँ? ठीक है, 2 ने एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं सेम चीज़ 3 को बोलूँगा। सेम चीज़ मैंने 3 को बोली कि भाई तू 3 अपने राइट के एलिमेंट सारे एक्सप्लोर कर ले। अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर ले। वो तो बोला मेरे राइट में कुछ है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये मेरा एक्सप्लोरेशन ख़त्म हो गया। अब देखो उसमें एक बहुत ही सही चीज़ है, ये है कि ये एक ट्री है, ठीक है? और ये भी एक
ट्री है, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, वो है 1 का। अगर मैं 1 को हटा दूँ ना, अगर मैं 1 को हटा दूँ तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। देखो एम्प्टी 2 3 2 3, एम्प्टी 2 3 2 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को लिया, 1 को नहीं लिया, ये मेरी दो चॉइसेस बन गई। ये मैंने 1 के लिए किया, सेम चीज़ मैंने 2 के लिए करी। अब देखो 2 का क्या है, एक ट्री देखो ऐसा और एक ट्री देखो ऐसा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि भाई तुम 2 को हटा दो ना तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। देखो ये एम्प्टी और ये 3, अगर तुमने 2 को हटाया, ये एम्प्टी और ये 3। तो इसमें क्या किया तुमने, इस केस में 2 को लिया और इस केस में 2 को नहीं लिया। यहाँ भी तुमने दो ऑप्शंस बनाए, राइट। तुमने क्या किया, हर एलिमेंट को एक ऑप्शन दे रहे हो कि तुम हर एलिमेंट को एक फ्रीडम दे रहे हो कि अपने राइट के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर ले, और फिर उस एलिमेंट को हटा दे रहे हो और उसके नेक्स्ट एलिमेंट में आ जा रहे हो। इससे तुमको क्या हो रहा है, इससे तुम्हें क्या हो रहा है कि हर लेवल पे तुम्हारे पास एक प्रॉपर आंसर है, हर नोड पे एक आंसर है। हर नोड पे एक आंसर का मतलब क्या है, हर नोड पे तुम्हारे पास एक सबसेट है। 1 1 2 1 3 1 2 3। तुम किसी भी नोड पे होगे ना, वो एक प्रॉपर सबसेट होगा और वो रिपीट नहीं होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा। ये है पावर एक्सप्लोरेशन की। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो 1 1 ये रिपीटेड है, ये एम्प्टी रिपीटेड है, एंड में हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हर एलिमेंट को बोला कि भाई तू रह, अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर, फिर तू हट जा, फिर राइट के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने दे अपने एलिमेंट्स, मतलब 2 को एक्सप्लोर करने दे अपने राइट के एलिमेंट्स। तो ये एक सबसेट जनरेट कर रहा है और ये एक सबसेट जनरेट कर रहा है, इन दोनों मिला के 1 2 3 का सबसेट जनरेट कर रहा है, पावर सेट। देखो जैसे 1 2 3 से अटैच हो गया और ये 2 3 एज इट इज़, 2 3 का पावर सेट एज इट इज़, और ये 1 2 3 के पावर सेट से अटैच हो गया, और इन दोनों को मिला के 1 2 3 का पावर सेट बन गया। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे डिसीजन ऐसे चल रहा है, यहाँ पे पहले लेना है, फिर 1 को हटा के नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करना है। तो इससे हो क्या रहा है कि भाई देखो, हम हर लेवल पे हम हर एलिमेंट को अपने एक्सप्लोरेशन का चांस दे रहे हैं। तुमको किस किस को एक्सप्लोर करना है हम उसकी भी फ्रीडम दे देंगे। देखो जैसे कि भाई 2 3 है, अब 2 3 पे तुमको कोई कंडीशन लगानी है कि भाई मेरे को 3 नहीं चाहिए, तो तुम वो लगा सकते हो। तुम हर लेवल पे तुम्हारे पास एक कंट्रोल होता है ये चूज करने का, ठीक है। यहाँ पे ये बाइनरी है, इसलिए वो सिंपल लगा वो कोड लिखना, फर्स्ट मेथड। लेकिन जब तुम्हारा एक्सप्लोरेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, तब तुमको ये हर पॉसिबल आंसर ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तुमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप मतलब हर एलिमेंट को एक्सप्लोरेशन का चांस देना है। एलिमेंट को लो, ठीक है, उसको बोलो कि भाई इसके बाद के एलिमेंट्स का सबसेट निकाल के दे, मैं अटैच करूँगा, फिर उसको हटाऊँगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आओ, उसके सारे एक्सप्लोरेशन करो। ये इसका तरीका है करने का। इसी से हम अपना बेस बनाएंगे कि भाई हमने क्या बोला, 1 को लिया, बोला कि भाई तू एक्सप्लोर कर ले, हम उससे अटैच कर देंगे, फिर हम 1 को हटाएंगे जिससे हम 2 3 का पावर सेट बना सकें। अगर हम 1 को रखे रहेंगे तो 2 3 का पावर सेट में 1 भी रहेगा, तो 1 को हटाना पड़ेगा नहीं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये तो हमको ऑलरेडी रिटर्न करके देगा, तो ये रिटर्न करके देगा अपना पावर सेट, वो हो गया। और 1 2 3 का पावर सेट तो हमने वैसे ही अटैच करके यहाँ बना ही दिया है। ये देखो यहाँ पे लिया, यहाँ पे हटाया, और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं। ये समझने का ट्राई करो कि हम हर एलिमेंट को एक्सप्लोरेशन करने का ट्राई दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखो कि हम हर एलिमेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, ठीक है। उसके जितने भी ऑप्शन है एक्सप्लोर करने की, भाई सब लाइन से एक्सप्लोर कर ले। उसके 50 ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता है वो, 30 40 जितने भी करना हो। ये ब्यूटी है ये फॉर लूप यूज़ करने की, है ना। और हर नोड पे हमारे पास एक आंसर होगा, ऐसा कोई बेस कंडीशन हमें नहीं लगानी पड़ेगी कि भाई जब हमारा इंडेक्स यहाँ पे हो तभी हमें आंसर मिलेगा। हर नोड पे हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट होगा जिसको हम रिकॉर्ड करके अपने आंसर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं। कोड करते हैं, सबसे पहले मैं फॉर लूप लिख लेता हूँ। फॉर एंड i इक्वल टू आई डी एक्स, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। अब ये क्या है, देखो शुरुआत में क्या करूँगा, ज़ीरो से करूँगा। अगर मेरे पास
1 2 3 है, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। 1 को बोलूँगा कि भाई तू अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो जो मेरे पास सब है, जो टेम्परेरी एरे है, वेक्टर है, उसमें मेरे को आंसर स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सब डॉट पुश बैक, और इसमें क्या पुश करूँगा मैं, नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये मैंने पुश कर दिया। अब इसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई तू अपने राइट के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर, मतलब मुझे राइट के एलिमेंट्स का आंसर निकाल के अटैच करके दे दे। तो इसके लिए मैं नया कॉल मारूंगा, subs nums रिजल्टेंट सब और i+1। मतलब कि भाई देखो अभी तुम यहाँ पर हो, उसके बाद तुमको यहाँ के एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने, राइट। तुम यहाँ का आंसर निकाल के दो मुझे, है ना, मैं उससे अटैच कर दूंगा। और अब देखो क्या हुआ, 1 को 2 3 के पावर सेट से अटैच कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, हमको 2 3 का पावर सेट अलग से निकालना है ना, क्योंकि दो हाफ थे आंसर के, एक में 1 में 2 3 का पावर सेट अटैच था और 2 3 का पावर सेट एज इट इज था, तो उसमें वो होना नहीं चाहिए। सब डॉट पॉप बैक, है ना। ये समझने का ट्राई करो कि मैं हर एलिमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ अपने सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने की, है ना। फिर मैं उसको हटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बचे हुए एलिमेंट्स पे आ रहा हूँ। अब मैं इसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, भाई तू अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर। इससे क्या होता है ना, मेरे पास हर एलिमेंट पे एक पकड़ है। तुम ये देखो फॉर लूप से क्या हो रहा है ना, मैं हर एक एलिमेंट को ट्रैक कर सकता हूँ इजीली। 1 को कर सकता हूँ, 2 को कर सकता हूँ, 3 को कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है, मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है कोड को, तो वो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि 1 को रखो, फिर बात एट द एंड वही हो गई, राइट। देखो यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट पे कॉल किया, फिर मैंने उसको पॉप किया, यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट पे कॉल कर दिया। वो चीज़ यहाँ पे ना तुम्हारा फॉर लूप हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, अब ये दोनों कोड में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की ट्री बहुत अलग है ना, तो कंफ्यूज मत करो। ये बाइनरी चॉइसेस है, ये सिंपल था। यहाँ पे ये जनरलाइज वर्जन ऑफ बैक ट्रैकिंग है ना। अब ये दोनों में क्या है ना, मेरे पास बाइनरी ऑप्शन है इसलिए ज़्यादा सिंपल है, लेकिन समझने का ट्राई करो ट्री से, ट्री कैसा बना था इसका और उसका ट्री कैसा बना था। दोनों ट्री को बनाओ पेन एंड पेपर में, खुद एनालाइज करके देखो, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। कि यहाँ पे मेरे पास हर एलिमेंट का एक कंट्रोल है, 1 का, 2 का, 3 का, और मैं उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ फिर, और उससे कंट्रोल है ना, तो उससे मैं ऑप्शंस क्या एक्सप्लोर करना है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। 1 को लिया, 2 3 को एक्सप्लोर किया, फिर 1 को हटाया, फिर अलग से 2 3 को एक्सप्लोर किया, है ना। इसी से मेरा पावर सेट बना था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब इससे क्या हुआ था ना, मेरे पास हर लेवल पे आंसर आया था। ये तुमने नोटिस किया था ना, जो मेरा ट्री बना हुआ था उसमें मेरे पास हर नोड में एक आंसर आ रहा था, हर रिकर्सिव कॉल में आंसर आ रहा था। मतलब यहाँ पे मुझे कोई इफ बेस कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, तो मैं सीधा यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश बैक, मतलब जैसे ही मैं इस कॉल पे आऊँगा मेरे पास ऑलरेडी एक आंसर होगा, तो मैं उसको पुश कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये समझने का ट्राई करो, 1 को लिया, 2 3 को एक्सप्लोर करके उससे अटैच किया, 1 को निकाला और 2 3 को अलग से निकाला, और इन दोनों के हर एक नोड के आंसर को स्टोर करता गया। इससे मेरे जैसे पूरा एक्सप्लोरेशन हुआ, मेरे सारे सबसेट्स रिकॉर्ड हो गए। ये मेरी पावर थी। मैंने वो किया और इसमें किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। 1 को बोला सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर, फिर मैंने बोला 2 को बोला 2 के राइट एलिमेंट्स चाहिए मुझे। राइट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट लूँगा ना तो आइडेंटिकल डुप्लीकेट्स बन जाए, आइडेंटिकल सबसेट्स हो जाएंगे उसमें, तो वो पावर सेट नहीं कहलाएगा। 2 का लेफ्ट में मुझे कोई देखना ही नहीं, मुझे 2 के राइट में चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना मैंने कैसे निकाला है इसका सबसेट, है ना। तो उसको बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करो, एक हो क्या रही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये माइन्यूट चीज़ें ना बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगर ये सब तुम्हारा पहले ही क्लियर रहा कि इसका ट्री कैसे बन रहा है, ये फॉर लूप क्यों यूज़ हो रहा है, पहले मैंने फॉर लूप क्यों नहीं यूज़ किया, और आगे सिर्फ फॉर लूप ही क्यों यूज़ हो रहा है, डीएफएस में एक्सप्लोरेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें समझने के लिए तुमको बेसिक्स क्लियर रखने पड़ेंगे, है ना। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो ये हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। मैं बहुत डिटेल में समझाया मैंने इस चीज़ को, तो अब आगे भी
आगे के क्वेश्चंस में भी मैं इतने ही डिटेल में रहूँगा, कुछ एटलीस्ट 6-7, तो उसके बाद एक फ्लो आ गया ना, तो आप लोग खुद ईज़िली इसके कोड्स बनाने लग जाओगे, है ना? इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल हो जाएगा और बैक ट्रैकिंग बहुत ईज़िली समझ में आने लगेगी, है ना? तो आई होप समझ में आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।